हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। इन सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो ज़रूर इन वीडियोस को स्टडी कर लेना। राइट, तो चलिए फिलहाल एक काम कर लेते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, आप सभी लोगों को पता है, निर्मला सीतारमण जी। तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट फिलहाल यहाँ पे अटेंड किया था एंड उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्पीच भी दी थी। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो आराम से इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। राइट, सो इसी से रिलेटेड बात अभी इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। सो निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा बात किया कि कौन सा सेक्टर एक ऐसा है जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। राइट, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारी खबरें आती रहती है, आप लोगों ने अपडेट रहना होता है। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है, बट डेफिनेटली किसी चीज़ को इग्नोर भी करना नहीं होता है। सो दोस्तों अभी की जो बातें हम लोग मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, ये बातें लॉन्ग टर्म वाली है। राइट, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि दो प्रकार होते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाली बात बोलते हैं, एक लॉन्ग टर्म वाली बात बोलते हैं। राइट, शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने एक महसूस किया होगा कि यूजुअली शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। राइट, अभी की अगर हम लोग बात करें, अगर आप मुझे पूछोगे 5 दिन की अगर हम लोग आप चीज़ें पूछोगे कि बाजार 5 दिन में कैसा रहेगा, 2 दिन में कैसा रहेगा, तो हर किसी को पता है कि प्रेशराइज वाली बात है, एफओएमसी की बैठक है। बट अगर आप मुझे पूछोगे 5 साल की बात क्या बोलना चाहोगे सर, या फिर 10 साल 15 साल की, तो हर किसी को पता है मार्केट ऊपर ही जाने वाला है और अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। सो यहाँ पे जो निर्मला सीतारमण जी जो बात सामने रख रही है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रही है। एंड वो यहाँ पे जो बात बता रही है आप लोगों को, उसमें उन्होंने यहाँ पे बात सीधा इंडिया से रिलेटेड ही बातें की है कि इंडिया आने वाले समय में कि जो टारगेट रखा हुआ है, आप सभी लोगों को पता है कि डेवलप नेशन बनाना है इसको। एंड डेवलप नेशन इस सेक्टर के बिना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये भी बातें निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे साफ साफ बोली है। सो वो कौन सा सेक्टर है, प्लस क्या अच्छी बात है उस सेक्टर में, क्या अच्छी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की है, एंड कौन से स्टॉक्स अगर आप चाहो तो इन सेक्टर से रिलेटेड आने वाले समय में अच्छे ग्रो कर सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा स्टडी पर्पस के लिए। तो चलिए एक एक बात को कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे जो 75th एनुअल जनरल मीटिंग थी किसकी, IBA की, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, तो वहाँ पे वो गई थी एंड उन्होंने वहाँ पे स्पीच दी थी। सो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बात की है कि आई हैव अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर बैंक्स। सो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कोविड-19 पेंडेमिक की अगर बात करें तो सबसे टफ अगर किसी के लिए मोमेंट था वो बैंक्स के लिए ही था। क्योंकि आप सब लोग पता है कि बहुत सारे लोगों ने लोन लेके रखे थे, वो बीच में मॉरेटोरियम पीरियड प्लस कोर्ट का मामला भी देखने को मिला था। इन सभी सिचुएशन में बैंक्स ने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। आप सब लोगों को पता है बैंक्स के ऊपर बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी थी कि यहाँ पे लोन इनसे लिए गए हैं कि लोन अभी रीपे कर पाएंगे कि नहीं, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। राइट, एनपीएस प्रॉपरली आएंगे कि नहीं, तो बहुत कुछ पैनिक वाली सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है। एंड इसीलिए साफ साफ चीज़ें 1-1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री ने इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। और ऐसा सिचुएशन ना हर सेक्टर में कभी ना कभी आता रहता है। अभी आईटी सेक्टर आप लोगों ने देख लिया, राइट, अभी बैंकिंग की हम लोगों ने बातें देख ली, तो ये कोई परमानेंट नहीं रहता है। सो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बात साफ साफ यहाँ पे बताई है कि ये जो सिचुएशन थी, यू हैव गॉन थ्रू द टेस्ट ऑफ फायर, जो वर्स्ट पीरियड था वो बैंक्स ने अभी झेल लिया। और क्या झेलेंगे कि सामने वाले का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा बैंक्स को पता ही नहीं, पैसा आएगा पता ही नहीं, तो और क्या वर्स्ट हो सकता है। एंड इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक्स ने कितना मैसिव प्रोविजन करके रखा था। प्रोविजन मान के चलना कि अभी ये पैसा आएगा ही नहीं करके। राइट, ऐसी बात है नहीं कि नहीं आए करके, बट मान के चलना पड़ता है आप लोगों को कि 100,000 का प्रॉफिट है, 1000 की इनकम है, तो शायद से 500-600 बताना पड़ता था कि नहीं आएगा पैसा, तो इसके चलते कितना प्रॉफिट खराब हुआ। राइट, सो ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने ये बात जो बोली है वो बिल्कुल कुछ पॉइंट्स में एग्री कर सकता हूँ यहाँ पे कि बहुत ही खराब स्थिति से वो ऑलरेडी यहाँ पे जा चुके हैं। बट अगर हम लोग अभी आगे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली बैंक्स के लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे बोलते हैं ना, आगे का जो रास्ता बहुत ही शानदार यहाँ पे रहने वाला है। एंड दोस्तों इसीलिए निर्मला सीतारमण जी ने ये बात बोली। ये देखिए, ये सबसे मेन यहाँ पे पैराग्राफ आप बोल सकते हो टॉपिक, जिसको यहाँ पे हेडलाइन भी इस्तेमाल किया गया है बहुत सारे आर्टिकल के द्वारा। द बिगेस्ट रोल टू मेक इंडिया डेवलप कंट्री बाय
मतलब 47 तक 2047, राइट, 2000 कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 47 तक, राइट, इंडिया को अगर हम डेवलप कंट्री बनाना है 47 तक, तो बैंकिंग सेक्टर ये एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले यहाँ पे करने वाला है। इस सेक्टर के बिना अगर आप ये बोल रहे हो कि 47 तक, यहाँ पे मतलब अभी क्या चल रहा है, 22 चल रहा है, 22 + 22 44, मतलब और 3 जोड़ दे तो चलिए 25 साल की बात करें, तो 25 साल, नेक्स्ट 25 ईयर्स अगर आप ये कह रहे हो कि इंडिया डेवलप कंट्री बनेगा एंड बैंक्स नहीं चलेंगे, ये हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं बोल रहा, ये निर्मला सीतारमण जी ने बात यहाँ पे बोली है, क्योंकि बिना बैंकिंग के, आप लोगों को पता है, प्रॉपरली फाइनेंस के, ये चीज़ें यहाँ पे हो ही नहीं सकती। और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे बैंक्स ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि उन्होंने, मतलब प्रोफेशनलिज्म क्या रहता है, राइट, ये उन्होंने कोविड के वक्त दिखाया। उन्होंने ये भी बात मानी कि गवर्नमेंट से भी अगर हम लोग बात करें, सपोर्ट इतना बैंकिंग सेक्टर को इतना नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था, बट स्टिल उन्होंने खुद के पैर के ऊपर खड़ा रहकर जितना कुछ हो सके उन्होंने इसकी यहाँ पे कोशिश की है। इसलिए उन्होंने पहले ही जैसे बताया ना कि ग्रेटिट्यूड, उन्होंने यहाँ पे बताया कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को उन्होंने यहाँ पे संभाला है। प्लस उन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि अभी आने वाले समय में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बैंक्स को फंड की भी ज़रूरत रहेगी, तो सरकार इससे रिलेटेड भी काम करेगी। कुछ देखिए, कुछ बैंक्स बहुत बड़े हैं, उनका नाम ही काफ़ी है कि उनको फंड चाहिए तो ईजिली वो बॉन्ड के थ्रू पैसा जुटा लेते हैं, बट कुछ बैंक्स को हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि फंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो सरकार अभी उनको यहाँ पे मदद करने के लिए भी आगे यहाँ पे आएगी। ये पॉइंट्स भी उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो क्या किया है, कोट यहाँ पे किया है। प्लस उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो आने वाला समय है वो बैंक्स के लिए अमृत काल साबित यहाँ पे होने वाला है, बहुत ही अच्छा वाला पीरियड यहाँ पे साबित होने वाला है। एंड नो डाउट अभी कानून बैंक से रिलेटेड धीरे धीरे स्ट्रिक्ट यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की ओर जाने से आप लोगों को पता है ब्लैक मनी का यहाँ पे जो निर्माण है वो कम हो रहा है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बताया है। एंड प्लस अगर हम लोग बात करें, जितने भी जो फ्रॉडस्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने से रिलेटेड सरकार यहाँ पे पूरी कोशिश यहाँ पे मतलब कर रही है, ये पॉइंट उन्होंने बताया। सो अल्टीमेटली घूम फिर कर बात उन्होंने एक ही कही है कि नेक्स्ट 25 ईयर्स बेस्ट टाइम फॉर द बैंक्स, यहाँ पे बस यही बात उन्होंने यहाँ पे बोला है कि 25 साल में इतना ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस करेंगे, शायद से वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर भी यहाँ पे हो सकता है। ये अगेन कहना चाहूँगा, ये उनका यहाँ पे मानना था। तो डेफिनेटली दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना चाहिए। एंड देखिए ये बात तो बहुत ही साफ है कि अगर हम लोग निफ्टी बैंक की बात करें, राइट, आज यहाँ पे कितना 40 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 40-50 हज़ार तक यहाँ पे चला जाए, तो वो बैंक निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूशन के बिना जा ही नहीं सकता। मैंने आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे बताया भी है कि हर एक निफ्टी का खुद का कोई वजूद थोड़ी ना है, हर एक सेक्टर का इसमें योगदान है। तो यस, आप लोगों को याद होगा अभी रफली 38% फिनेंशियल सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में, जिसमें सब आता है, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस सब आता है, बट बैंकिंग सेक्टर का योगदान बहुत बड़ा है। एंड डेफिनेटली बैंक्स के जो बुरे दिन हम लोग को देखने को मिले थे, आप देख सकते हो इतना कुछ खास नहीं किया था क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। अभी धीमे धीमे करके सारी चीज़ें क्लियर होते हुए देखने को मिल रही है। एंड जैसे ही क्लियर हो जाएगी तो बैंक्स के स्टॉक्स अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, कोई सेक्टर खत्म नहीं होता है, और ये जो पैनिक वाली चीज़ है ना, हर एक सेक्टर को इससे गुजरना पड़ता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हो, पहले मान के चलो हर एक सेक्टर में ये चीज़ होने वाली है। बैंक्स देख रहे हो, ऑटो देख लिया, आईटी में गिरावट देख रहे हो, कोई बात नहीं, केमिकल अच्छा कर रहे हैं ना, केमिकल के भी दिन आएंगे। ऐसी कोई परमानेंटली टाइम नहीं रहता कि बस ऊपर 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 ही भागते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। अभी बैंकिंग स्टॉक की बात करें तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि ये 5 बैंकिंग स्टॉक्स को आप हमेशा रडार के ऊपर रख सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट मैं तो इनको हमेशा रडार के ऊपर रखता ही हूँ। जैसे कि एचडीएफसी बैंक की बात करें, इस बैंक की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे हम लोग को एक बार तो स्प्लिट भी मिल चुका है, एक के बदले 10 शेयर्स आई गेस यहाँ पे दिया था, जरूर चेक कर लेना यहाँ पे, तभी मैंने वीडियो भी बनाया था, राइट। सो एचडीएफसी बैंक को आप जरूर फोकस में रख सकते हो। ये तो सबसे बड़ा इंजन है स्टॉक मार्केट का, रिलायंस तो बोलने के लिए है, राइट, क्योंकि एचडीएफसी बैंक मूव हुआ तो पूरे वो बैंक निफ्टी को मूव करेगा, एंड बैंक निफ्टी मूव हुआ तो पूरे निफ्टी को मूव करेगा। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक को आप जरूर फोकस में रख सकते हो। ये इनडायरेक्टली बात यहाँ पे कही है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, बहुत ही सिक्योर्ड बैंक है यहाँ पे, नो डाउट आप इसको भी फोकस में रख सकते हो। डेफिनेटली ये ब्लू चिप कंपनियां है, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग 500-600% तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स आप लोगों ने इसमें नहीं जाना चाहिए। बट अगर आप एक सेफ रिटर्न चाहते हो, टेंशन फ्री, एफडी से तो एटलीस्ट ज़्यादा एंड लंबा अवधि आप होल्ड करने के लिए रेडी हो, तो ये स्टॉक्स डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा पैसा कमा के ही देंगे। क्योंकि अगर ये नहीं भागे तो बैंक निफ्टी नहीं भागेगा, और ये बैंक निफ्टी नहीं भागा तो कहाँ से निफ्टी हमारा भागने वाला है। तो ये चीज़ आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। प्लस आईसीआईसी बैंक ये तो कमाल ही कर रहा है, आप देख सकते हो। जैसे मेरा सपना मतलब बोलने की जो बातें थी यहाँ पे कि 1000 के ऊपर तो एटलीस्ट रहना चाहिए, बहुत दर्द होता है 3 डिजिट में कैसे दिखता है मुझे आज तक पता नहीं, और ये 323 रुपये से मैं बात बोल रहा था, राइट। सो डेफिनेटली आईसीआईसी बैंक,
यहाँ पे जरूर उस राह पे साफ साफ चलते हुए देखने को मिल रहा है। देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे भी अभी हम लोग को हाल ही में बोनस स्प्लिट मिला। ये भी एक रिस्की टाइप का बैंक है, नो डाउट यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इतना ही कहना चाहूँगा। स्मॉल फाइनेंस वाली कंपनी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, इसको आप फोकस में रख सकते हो। एंड देन सरकारी बैंक अगर रखनी है वर्स्ट में बेस्ट, बाकी सारे के सारे सरकारी बैंक ना लिटरली मतलब क्या शब्द का इस्तेमाल करूँ, बहुत ही खराब है, कुछ नहीं है उनमें। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, राइट। बट अगेन छोटा छोटा पैसा यहाँ पे बनता रहेगा, डूबेगा तो नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर डूब गया तो भाई इंडिया ही डूब गया, आप ऐसा मान सकते हो। सभी आम आदमी का पैसा इसी में ही रहता है मैक्सिमम, एंड इसका तो प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं, 99% में मान के चलता हूँ, बाकी सारे बैंक्स का यहाँ पे हो सकता है। सो स्टेट बैंक को आप जरूर इसको फोकस में रख सकते हो। सो आईडीएफसी फर्स्ट, आप डेफिनेटली वहाँ पे कंसिस्टेंसी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। इस वक्त के नंबर बहुत अच्छे थे, जरूर फोकस में रख लेना, कंसिस्टेंसी देख लेना। फेडरल बैंक को भी चाहो तो फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, बट ये 5 मेजर बैंक लगते हैं, आप जरूर इनको स्टडी करना। मैं कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, बट इतना कह सकता हूँ जैसे निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि 47 तक इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है, तो बैंक्स के बिना ये पॉसिबल नहीं। इस स्टेटमेंट को मैं भी एग्री करता हूँ, राइट। एंड हर एक सेक्टर का योगदान पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि बैंक्स ही चलेंगे, ऑटो नहीं चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे, हर एक सेक्टर का। सो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले 25 साल ये तो पूरे इंडियन मार्केट के लिए गोल्डन पीरियड यहाँ पे रहने वाले हैं, राइट। तो जरूर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टडी करना। अगर आप ये मैक्रो एनवायरनमेंट से डर गए तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, ये मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।